This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कराची की अदालत ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच को मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच के खिलाफ कत्ल के 2 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर दोनों मुकदमात में उजैर बलोच को बरी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ बलोच नामी शहरी के कत्ल का इल्जाम था। मुलजिम उजैर बलोच के खिलाफ थाना बगदादी और कलाकोट में मुकदमा दर्ज थे और इनके खिलाफ मुकदमा 2004 में दर्ज किए गए थे। ख्याल रहे कि उजैर बलोच अब तक 8 मुकदमात में बरी हो चुका है और उजैर बलोच के खिलाफ मजीद 60 मुख्तलिफ केसेस ज़ेर समाअत हैं। और यहाँ आपको बताएं कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 30 एकड़ एराजी कैंजर कोऑपरेटिव सोसाइटी और न्यू मलीर हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 1 सेक्टर 12 में जो प्लॉट कराची प्रेस क्लब को अलॉट किए गए थे उसकी री अलॉटमेंट के हवाले से तमाम खबरों की एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA नासिर खान ने तरदीद कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल MDA नासिर खान का कहना है कि इस तरह की चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं जिसका कोई सबूत भी नहीं है। हम इस बात की वजाहत करते हैं कि हमने किसी भी किस्म की कोई अलॉटमेंट नहीं की और जहां तक कैंजर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात है तो हमने माजी करीब और माजी बईद में भी सोसाइटी का जो कोटा होता है उसके लिए हमने कुछ जमीन अलॉट की थी और वो महजाज अथॉरिटी के इख्तियारात मुकम्मल होने के बाद ही हमने उन्हें दी थी। और कराची प्रेस क्लब को 200 प्लॉट्स री अलॉटमेंट वाला मामला जो है ये बिल्कुल गैर मुसद्दिका खबरें हैं। अगर किसी को कोई शिकायत है तो इसका कोई सबूत फराहम कर दें, हम इसके मशकूर होंगे और अगर हमारे इदारे का कोई भी शख्स इसमें मुलव्विस है तो भी सबूत दें, हम उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेंगे। उनका मजीद कहना था कि मुख्तलिफ सोसाइटीज हमें दरखास्तें देती रहती हैं अपने मेंबरान के लिए और कैंजर वाले भी दरखास्तें हमें देते रहते हैं, तो वो दरखास्तें देना और अलॉट करना 2 अलग अलग चीजें हैं। हमने किसी को कोई अलॉटमेंट नहीं किया। दरअसल अलॉटमेंट का अख्तियार ना तो मेरे हाथ में है और ना ही मेरे DG के हाथ में है। ये सारा कुछ गवर्निंग बॉडी के हाथ में है और वो ही सब कुछ करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सहाफी बरादरी को यकीन दिलाता हूं कि उनके किसी भी मफादात को सबूताज नहीं किया जाएगा और हम उनके हुकूक को भी मजरूह नहीं होने देंगे। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह के 2 मुल्जिमान मुस्तफा खान और इमरान उर्फ मुराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार मुल्जिमान ने कस्बा कॉलोनी में हज्जाम की दुकान में डकैती की और 4 अदद मोबाइल फोन्स गन पॉइंट पर छीनकर मौके से फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें मुल्जिमान को बाआसानी पहचाना जा सकता है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने पिछले 2 माह में 5 मुख्तलिफ वारदातों में 80,000 रुपए से जायद रकम और मुतादिद मोबाइल फोन्स छीनने का एतराफ किया है। अलावाजी मुल्जिम मुस्तफा खान डकैती की वजह से पहले भी जेल जा चुका है जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध पुलिस की जोगी बरादरी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों पर जोगी बरादरी की जानिब से अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। सिंध पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों के खिलाफ अवार्ड याफ्ता मिस्री जोगी की रहनुमाई में सिंध पुलिस के खिलाफ अनोखे अंदाज में जोगी लिबास के साथ बीन के सुरों के साथ धरना दिया गया। मुजाहरे में सांपों बीनों के सुरों पर धरना देकर अपने तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील की है। इस मौके पर अवार्ड याफ्ता मिस्री जोगी ने DNN न्यूज को बताया कि हम पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। हम गरीब और मस्कीन फकीर जोगी हैं जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। मिस्री जोगी ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और IG सिंध से इंसाफ की अपील की है। DIG ट्रेनिंग सिंध नईम शेख की जानिब से सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में कायम स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड IT में कानून के नफाज में तरबियत की अहमियत के उन्वान से एक खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में।
ये सेमिनार सोशल मीडिया की एक सीरीज कानून मेरा मुहाफिज है का हिस्सा है। इस मौके पर एसपी सदर जाहिदा परवीन और कानून मेरा मुहाफिज सीरीज के चीफ कोऑर्डिनेटर ने शुरका को खुशामदीद कहा। डीआईजी ट्रेनिंग सिंध ने पुलिस अफसरान और जवानों की तरबियत के हवाले से जारी और मुस्तकबिल में उठाए जाने वाले इक़दामात, प्रोग्राम्स और मंसूबों का तफसीली अहाता किया और बिलखुसूस इन्वेस्टिगेशन पुलिस अफसरान के लिए मॉडर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर भी रोशनी डाली। सेमिनार से खिताब करने वाले मेहमानाने गिरामी में साबिका विफाकी वजीर बराए कानून बैरिस्टर शाहिदा जमील, साबिका आईजी सिंध नियाज अहमद सिद्दीकी, एडिशनल आईजी हैदराबाद डॉक्टर जमील अहमद, डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विस डिवीजन मकसूद अहमद मेमन और प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस एंड आईटी डीएसपी तारिक मुगल भी शामिल थे। बैरिस्टर शाहिदा जमील ने कानून की अमलदारी के मौके पर इंसानी हुकूक के एहतराम, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पर भी रोशनी डालते हुए बिलखुसूस आलमी मयार और कानून के नफाज के हवाले से बेहतरीन इक़दामात का भी अहाता किया। जबकि डीआईजी मकसूद अहमद ने खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम के इंसदाद में मददगार 15 के किरदार का अहाता किया। इस मौके पर डॉक्टर जमील अहमद ने कानून के निफाज में कम्युनिटी की शमूलियत और कम्युनिटी पॉलिसिंग जैसे इक़दामात से मुआशरे पर मुरतब होने वाले मस्बत असरात के बारे में बताया। डीआईजी ट्रेनिंग ने इस मौके पर फौजिया तारिक और नियाज अहमद सिद्दीकी को सिंध पुलिस की जानिब से यादगार शील्ड्स भी पेश की। खबर दें आपको बुरेवाला से। बुरेवाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मैदे की कीमत बढ़ने से नान की कीमत भी बढ़ गई। इंतजामिया का रेट लिस्ट पर दी गई कीमत पर नान फरोख्त करने का हुक्म, जबकि नान बाइयों ने एहतजाज शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात देखते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला में मैदे की कीमतें बढ़ जाने से नान बाइयों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। इंतजामिया ने रेट लिस्ट के मुताबिक नान फरोख्त करने का हुक्म दे दिया, मगर नान बाइयों का कहना है कि मैदे की बोरी 3650 रुपए में मिल रही है। इस कीमत में जिले इंतजामिया के दिए गए रेट पर 7 रुपए में नान फरोख्त नहीं कर सकते। अगर नान इंतजामिया के दिए गए रेट के मुताबिक लेने हैं तो हमें मैदा सस्ता फराहम करे। इंतजामिया आए रोज 15-15 हजार जुर्माना कर देती है। नान बाइयों ने एहतजाज करते हुए कहा कि इंतजामिया हमारे खिलाफ कार्रवाइयां बंद करे और मैदे की नई कीमत पर नान की नई कीमत का भी तयन करे। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, शांगला तहसीलदार पौन दिलदार खान ने आलोच बाजार पर छापा मारा। छापे के दौरान उन्होंने गैर कानूनी तजावुजात और सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सोहेल खान की इस रिपोर्ट में। तहसीलदार दिलदार खान ने आलोच बाजार पर छापा मारा। छापे के दौरान उन्होंने बाजार में मुख्तलिफ दुकानों के मुआयने किए, जबकि बाजार में जगह जगह तजावुजात और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ताजिर बिरादरी इंतजामिया के साथ सफाई मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। हम सबको मिलकर काम करना होगा। सक्खर में रोड हादसात की बुनियादी वजह ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करना और गफलत से गाड़ी चलाना है। एसपी मोटरवे सक्खर जाहिद नजीर वरिया ने असल वजह बयान कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं कजाफी शाह की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक आईजी मोटरवे डॉक्टर सैयद कलीम इमाम, एडिशनल आईजी साउथ रीजन मोहम्मद जुबैर हाशमी और डीआईजी मोटरवे सिंध डॉक्टर मसरूर आलम कोलाची की खसूसी हिदायत के बाद पूरे मुल्क में ट्रैफिक कवानीन की आगाही और रोड हादसा पर काबू पाने के लिए रोड सेफ्टी के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सक्खर ऐवान सनअत व तिजारत के दफ्तर में रोड हादसा से बचाव और ट्रैफिक कवानीन के बारे में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया,
जिसके मेहमान खसूसी SP मोटरवे N5 सखर जाहिद नजीर बरिया थे। तकरीब में ऐवान सनत व तिजारत के ओहदेदारान समेत सखर के ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मोबाइल एजुकेशन के अफसरान इंस्पेक्टर सलाहुद्दीन और मोहम्मद परवेज डहर ने शुरा को ट्रैफिक कवानीन और रोड हादसा से बचाव के बारे में तफसीली लेक्चर दिया। खसूसन मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद के बारे में बताया गया कि दौरान सफर अक्सर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और शीशों का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से शहरों और हाईवेज पर मुमकिन रोड हादसात में शामिल हो जाते हैं, जिसमें कीमती जानें ज़ाये होने का अंदेशा रहता है। मोटरवे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रोड सेफ्टी के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों तक हेलमेट की अफादियत और रोड हादसात में कमी की तवक्को की जा रही है। अलावा इसी सखर ऐवान सनत व तिजारत के ओहदेदारान सदर मोहम्मद दीन, सीनियर नायब सदर अली जिब्रान, नायब सदर मोहम्मद आमिर फारूकी समेत दीगर ओहदेदारान भी शामिल थे। मटियारी में ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मकामी तालिब इल्म की बेहतरीन तालीम और तरबियत के हफ्तेवार लेक्चर का प्रोग्राम मुनाकिद किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से मकामी तालिब इल्म की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए हफ्तेवार लेक्चर का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर सिंध के नामवर समाजी रहनुमा अमर संधू ग्रुप ऑफ कंपनीज मटियारी के GMD दोस्त मोहम्मद बलोच, मटियारी शुगर मिल के जनरल मैनेजर जुनैद अकबर शाह, डॉक्टर गुलाम रसूल मेमन, डिग्री कॉलेज मटियारी के प्रिंसिपल बदर शाह की जानिब से तालिब इल्मों को बेहतरीन तालीम और अच्छी तरबियत की आगाही के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अमर संधू ने कहा कि मटियारी में ग्रुप ऑफ कंपनीज जिस तरह यहाँ के मकामी तालिब इल्मों तालीम और तरबियत के लिए जो इकदाम उठाए हैं, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने मजीद कहा कि तालिब इल्मों को बुक से हटकर साइंस, आर्ट्स, मौसीकी, शजरकारी समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में मालूमात दे रहे हैं, जिससे यहाँ के तालिब इल्मों में एक जज्बा पैदा होगा। जर्मनी के सनती शहर फ्रैंकफर्ट में सिखों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पे इंडियन कौंसल खाना फ्रैंकफर्ट के सामने भारतीय किसानों से ज़ाहिर यकजहती करते हुए यौम सियाह पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। एहतजाजी मुजाहरे में जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से सिख कम्युनिटी ने भरपूर हिस्सा लिया। कोरोना वायरस के SOPs को मद्देनजर रखते हुए मास्क लाजमी और आपसी फासलों को मखलूत खातिर रखा गया। मुजाहरे में सिख नौजवान की बड़ी तादाद ने यौम सियाह और किसान मजदूर इत्तेहाद के साथ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद थी। सिखों की दो मुख्तलिफ तंजीमों ने मुजाहरे का इंतजाम किया। मुजाहरे की इंतजामिया गुरुमत सिंह, रेशम सिंह बाबर, सिकंदर सिंह, बाबा सुहन सिंह, लखनंदर सिंह और माही ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हम मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर लाल किला पर झंडा लहराया जा सकता है तो तुम्हारी हुकूमत को भी गिराया जा सकता है। हम मोदी सरकार को बार बार वार्निंग दे रहे हैं, हम पूरी दुनिया को बंद कर देंगे अगर तुम अपने काले कानून को वापस नहीं लोगे तो ये तुम्हारे सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। हिंदुस्तानी कॉन्सुलेट के अमले ने तमाम लाइटें बंद करके अंधेरा किया हुआ था, जिससे ये साबित हो रहा था कि आज यौम जमहूरियत नहीं बल्कि ब्लैक डे ही था। और अब एक नजर DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट 7 विकेट से जीत लिया। पाकिस्तान ने नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त देकर 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। मैच के चौथे रोज जनूबी अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग के सामने 245 रन पर ढेर हो गई। पहला टेस्ट खेलने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर नौमान अली ने 35 रन के एवज 5 और यासिर शाह ने 79 रन देकर 4 विकेट्स हासिल की। इस तरह पाकिस्तान को मैच में कामयाबी के लिए 88 रन का आसान तरीन हदफ मिला, जो इसने 3 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। अजहर अली 31 रन के साथ नॉट आउट रहे, जबकि बाबर आजम ने 30 रन बनाए। फवाद आलम को शानदार सेंचुरी स्कोर करने में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोनों टीम्स के दरमियान दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा। और अब DNN एंटरटेनमेंट। हाल ही में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने वाली मेजबान और अदाकारा नादिया खान इन दिनों अपने शोहर के हमरा सवात की खूबसूरत वादियों की सैर के लिए निकल पड़ी हैं। मजीद देखते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में।
नादिया खान सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों के लिए शोहर के साथ तस्वीर पोस्ट करके उन्हें महसूस करती हैं। गुज़श्ता रोज नादिया खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर की जिसमें वो शोहर के हमरा होटल में मौजूद हैं। वीडियो के कैप्शन में नादिया खान ने लिखा कि जमीन पर जन्नत अपने जीवन साथी के साथ। नादिया खान ने अपने चाहने वालों को बताया कि वो इस वक्त अपने शोहर के हमरा सवात की खूबसूरत वादियों में मालम जब्बा के रिजॉर्ट में कयाम पजीर हैं। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।